आदिवासियों के 10 मंदिर। भारत में करीब 10 करोड़ से भी अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। यह आदिवासी भारत की इसी धरा पर वानरों से होमोसेपियन यानी आज के मानव बने। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पूजा पद्धति विकसित करी। यह लोग पेड़ पौधों, पशु पक्षी व अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे। यह लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। जब बाहरी लोगों ने आक्रमण किया और इनके राजा वीरगति को प्राप्त हुए, तब इन्होंने अपने राजाओं व वीरांगनाओं की पूजा करना शुरू कर दिया। आज सदियां बीत गई। कई आदिवासी राजाओं की छवि खराब करने के लिए उन्हें राक्षस, दानव व असुर कहा गया। फिर भी आदिवासियों ने अपने पूजा स्थल सुरक्षित रखे। आइए आज जानते हैं आदिवासियों से जुड़े 10 धार्मिक स्थलों के बारे में। नंबर 10, तामेश्वरी मंदिर। असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित तामेश्वरी देवी का मंदिर है। इन्हें डिक्करवासिनी भी कहा जाता है। यहाँ 4 आदिवासी पुजारी हैं जिन्हें देवरी कहा जाता है। एक समय असम में आदिवासियों का राज था। वे सुतिया साम्राज्य के नाम से जाने गए। इस साम्राज्य में मुक्ता धर्म नारायण हुए। ऐसा माना जाता है कि इसी आदिवासी सुतिया वंश के राजा ने 1442 ईस्वी में यहाँ ईंटों से मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर कमल के फूलों की चौखट, छोटे खंबे व हाथी की मूर्ति है। यहाँ ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। बलुआ पत्थर की नक्काशी है। यहाँ 4 मंदिर हैं। यहाँ 4 पुजारी, जिसमें 12 देवरी और सरु देवरी शामिल है। 12 भरावी और सरु भरावी मंदिर का बकाया इकट्ठा करते हैं और बलि के लिए जानवर लाते हैं। 12 देवरी और सरु देवरी बलि देते हैं और भजन गाते हैं। यहाँ 1780 से 95 के बीच अहोमों ने आक्रमण किया। प्रकृति के बीच स्थित इस खूबसूरत मंदिर में माता तामेश्वरी जी विराजित थे और यहाँ शिवलिंग है। नंबर 8, ऊंचा कोटड़ा वाली चामुंडा माता जी। गुजरात के भावनगर में स्थित ऊंचा कोटड़ा वाली चामुंडा माता जी देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर कालिया भिलनी कुलदेवी के नाम से विख्यात है। समुद्र किनारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर प्रकृति के बीचों बीच स्थित माता का यहाँ अद्भुत रूप देखने को मिलता है। मारवाड़ के जस्सा भील अकाल के दौरान इस क्षेत्र में आए। उनके पुत्र कालिया भील हुए। उस दौरान देश में ब्रिटिश राज था, इसलिए भील सरदार कालिया जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। वे समुद्र से गुजरने वाले अंग्रेजों के जहाजों को लूट लिया करते थे और अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को मार भगाने की रणनीति बनाते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। कहते हैं सरदार कालिया भील पर माता की कृपा थी। जब वे जेल से बाहर आए तो वे माता चामुंडा की भक्ति में लीन हो गए। कालिया भील द्वारा समुद्र से गुजरने वाले जहाजों से लूटे गए हीरे जेवरात छुपाने वाली कालिया भील की कोटी के अवशेष ऊंचे कोटड़ा धाम में जीर्ण शीर्ण अवस्था में नजर आते हैं। नंबर 8, देवड़ी मंदिर। झारखंड के रांची जिले के तमार के नजदीक देवड़ी गांव में 700 साल पुरानी 16 भुजाओं वाली ग्राम देवी मां देवरी माता जी की मूर्ति विराजित है। इस मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी में सिंह भूमि के मुंडा राजा केरा ने करवाया था। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण चाक या बंधन सामग्री का उपयोग कर किया गया। यह मंदिर मुंडा राजाओं का इतिहास भी बयां करता है। नंबर 7, राज राजेश्वरी माता। मंडला के खंडहर बन चुके किले में राज राजेश्वरी माता जी विराजित हैं। कहा जाता है कि गोंड राजा निजाम शाह ने 1749 से 1779 में इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के गर्भगृह में माता राज राजेश्वरी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर तंत्र क्रियाओं के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
मंदिर की मुख्य द्वार के सामने एक मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में 3 छोटी मणियां बनी है, जिनमें राजराजेश्वरी, माता महादुर्गा और माता महालक्ष्मी विराजमान है। यह मंदिर गोंड आदिवासियों का प्रमुख मंदिर रहा है। माता राजराजेश्वरी की मूर्ति राजा निजाम शाह लाए थे। यह गोंड आदिवासियों की कुल देवी है। नंबर 6, झारखंडन माता जी। मध्य प्रदेश के सागर के हनखोर गांव में झारखंडन माता जी विराजित हैं। इस गांव में 400 सालों से होली नहीं जलाई जाती। ऐसा माना जाता है कि इससे माता जी नाराज हो जाती है। झारखंडन माता जी की पूजा आदिवासी ही करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी निसंतान दंपत्ति अगर सच्चे मन से मां से संतान प्राप्ति की कामना करे तो इच्छा जरूर पूरी होती है और संतान के रूप में माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के बाद माता इच्छुक दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और संतान प्राप्त होने के बाद मंदिर पहुंचकर विशेष रूप से सीधा हाथ का छापा लगाना होता है। मंदिर में चिरांजी और बेसन के लड्डू का भोग लगता है। नंबर 5, शीतला माता जी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में स्थित ग्राम देवी शीतला माता का 100 साल पुराना मंदिर स्थित है। यह आदिवासी बेगा पुजारी है। पहले इस मंदिर का नाम माता गौरी या माता देवालय था। फिर 1980 में एक समिति द्वारा मंदिर का संचालन किया गया। इस मंदिर में कुछ जड़ी बूटी, नीम पत्ती व हल्दी मिश्रण श्रद्धालुओं पर छिड़का जाता है। ऐसा करने से यह माना जाता है कि यहाँ से हैजा व चेचक जैसी बीमारियों का रोकथाम किया जा सकता है। नंबर 4, बमलेश्वरी दाई माता जी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी दाई विराजित है। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। डोंगरगढ़ की बमलाई दाई राजा गिरो सेवदा मरकाम गोत्री गोंड राजा की कन्या है। वे अपने सत्कर्मों की वजह से बमलाई दाई के रूप में पूजी जाती है। प्रकृति के बीच स्थित गोंडों की देवी माता बमलेश्वरी दाई का यह मंदिर बहुत बेहद सुंदर लगता है। नंबर 3, दंतेश्वरी माता जी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आस्था का केंद्र है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक दंतेश्वरी माता जी भी है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में किया गया। नवरात्रि के दिनों में यहाँ आदिवासी आकर्षण देखने को मिलता है। उनके अनूठे रीति रिवाज, परंपराएं, पोशाक व नृत्य अनूठे होते हैं। 1883 तक यहाँ नर बलि दी जाती थी। कहते हैं कि यह माता सती का दांत गिरा था। नदी किनारे 8 भैरव भाइयों का आवास माना जाता है। यह तांत्रिक साधना होने की बात कही जाती है। यहाँ 10 दिवसीय आखेट नवरात्रि के समय हजारों आदिवासी आते हैं। नंबर 2, मरांग बुरु। झारखंड के रांची के नजदीक स्थित मरांग बुरु संथाल, मुंडा, भूमिज व हो आदिवासियों का प्रमुख आस्था केंद्र है। यह एक प्रमुख आदिवासी धार्मिक स्थल है। यहाँ देवता की पूजा आदिवासी पुजारी करते हैं। संथाल के नाइके, भूमिज के लाया या देउरी, मुंडा के पाहन और हो के देहुरी पूजा करते हैं। हुडिंगबुर भी यहीं स्थित है। आदिवासी परंपरा अनुसार दिसों मांझी थान व जुग जाहिर की पूजा होती है। मरांग बुरु एक प्रमुख आदिवासी आस्था केंद्र है। यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी एकजुट होते हैं। नंबर 1, जगन्नाथ धाम। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित भगवान जगन्नाथ या नीलमाधव का इतिहास भील आदिवासियों से जुड़ा है। कहते हैं एक समय पुरी क्षेत्र में सवर राजा विश्वासु भील का शासन था। वे नीलांचल पर्वत पर अपने लोगों के साथ गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा किया करते थे, पर बाद में दूसरे राज्य के राजा ने यहाँ अधिकार कर लिया। राजा विश्वासु भील के इतिहास से जुड़े यहाँ कई प्रमाण मौजूद है। वर्तमान में भी जगन्नाथ जी की पूजा सबर भील आदिवासी ही करते हैं, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की बनाई जाती हैं, जो सबर भील आदिवासी बनाते हैं। रथ यात्रा सबर भील आदिवासी ही खींचते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आदिवासी से जुड़े या धार्मिक स्थलों वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।